स्टोरी की स्टार्ट में हमें अर्थ प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक एस्ट्रॉइड गिर रहा होता है। इसी के बाद हमें बताया जाता है ये जो टाइम है वो 2012 का चल रहा है और ये जो जगह है ये रशिया है। रशिया के जो साइंटिस्ट होते हैं और आर्मी होती है वो सभी लोग मिलकर इस एस्ट्रॉइड को अर्थ से टकराते हुए देख रहे होते हैं। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं क्योंकि अगर ये एस्ट्रॉइड अर्थ से टकरा जाता तो इतना बड़ा ब्लास्ट होता कि पूरी की पूरी अर्थ ही तबाह हो जाती, जिसके लिए ये सभी साइंटिस्ट मिलकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को तैयार कर रहे थे जिसको वो एस्ट्रॉइड से टकरा सके ताकि वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो उस एस्ट्रॉइड को ऊपर ही तबाह कर सके। जो जनरल होते हैं वो कहने लगते हैं क्या तुम सभी का काम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तुम जल्दी से जल्दी उस न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करो क्योंकि वो एस्ट्रॉइड अब काफी ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन जो साइंटिस्ट की टीम होती है और इंजीनियरिंग टीम होती है वो सभी कहने लगते हैं इस काम में हमें थोड़ा और टाइम लगने वाला है, ये काम इतने जल्दी बिल्कुल भी नहीं हो और ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब उस एस्ट्रॉइड से टकरा जाता है तो वो एस्ट्रॉइड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है उस एस्ट्रॉइड पर बस थोड़ा बहुत ही असर पड़े। जो कि जनरल होता है वो उस एस्ट्रॉइड को क्लियर इमेज में देख पा रहा होता है कि वो अर्थ के अब काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है। अब उन सभी को समझ में आ जाता है अब इस एस्ट्रॉइड को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता। लेकिन उसी टाइम पर उस एस्ट्रॉइड पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो एस्ट्रॉइड तुरंत ही तबाह हो जाता है, जिसको देखकर अब यहाँ पर जो जनरल होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिरकार ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, और उनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी उस एस्ट्रॉइड के खत्म होने के बाद उस जगह से निकलती है एक लाइट जो कि ब्लू कलर की होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लाइट गायब हो जाती है। इसी के बाद हमें एक इविल पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस गार्डियन होती है और इसके बारे में हमें आगे एपिसोड में बताया जाएगा। इसी के बाद अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। एक जो बड़ा लड़का होता है उन सभी में वो कहने लगता है जल्दी से तुम्हें मेरी एक फ़ोटो को बनाना होगा जो कि एक गॉड लाइक पिक्चर होनी चाहिए, अगर तुम ये नहीं बनाते तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। जो कि वो छोटा लड़का होता है वो कहने लगता है मैं तुम्हारी पेंटिंग बना दूंगा, बस तुम्हें सीधे खड़े होने की ज़रूरत है। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता, वो कहता है मेरी तस्वीर को इसी तरीके से बनाओ। वो एक लड़के के ऊपर लेटा हुआ होता है जिसका नाम लियान है और यही हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो लियान के ऊपर लेटे हुए और तरीके से ही बोलता है तुम्हें मेरी तस्वीर को इसी तरीके से बनाना है और जो मेरी पिक्चर है वो एक गॉड की ही तरह होनी चाहिए। तभी जितने भी लोग उसके आसपास होते हैं वो उससे कहने लगते हैं बॉस हम में से किसी ने भी गॉड को नहीं देखा है तो हमें कैसे पता चलेगा आखिरकार एक गॉड कैसा होता है, और इस बंदे ने भी तो कभी गॉड को नहीं देखा होगा इसीलिए ये आपकी तस्वीर को एकदम गॉड की तरीके से कैसे बना सकता है। और वो सभी लोग पिक्चर्स को क्लिक करने लगते हैं इस जगह पर और ये सारी की सारी पिक्चर लियान की होती है। जो वो बंदा होता है वो उन सभी के ऊपर चिल्लाता है और उन सभी से कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम मेरे साथ रहने के बाद भी इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो गए, और वो अपने दोस्तों से पिक्चर्स खींचने को मना करता है। और वो तभी उन सभी से कहता है मेरे पास एक गॉड की पिक्चर है, मैं तुम्हें उसे अभी दिखाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जेब से एक फ़ोटो को निकालता है जो कि उसी लाइट मैन की होती है जिसको हमने एपिसोड के स्टार्ट में उस एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय करते हुए देखा था। और ये बंदा ये भी बताता है इस बंदे को रशिया में देखा गया था और ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने एक बार में ही एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड को तबाह कर दिया था। रशिया के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट की मदद से इसकी पिक्चर ली गई थी, वरना इसकी पिक्चर लेना नामुमकिन सा हो गया था। वैसे उस टाइम पर स्क्रीन में इसको किसी ने भी नहीं देखा था। उसके जो साथी होते हैं वो इस बंदे के लुक्स को देखकर हैरान होते क्योंकि इस बंदे की जो पिक्चर थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है। लेकिन अभी हमें ये भी नहीं बताया जाता आखिरकार ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम चल रहा है। इसी के साथ ही अब उस लड़के को दिखाते हैं जो वो लड़का होता है वो कहने लगता है बॉस मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम से हूँ, मेरी जो मदर है वो घर पर मेरा वेट कर रही होगी इसीलिए मुझे जाना होगा। इस लड़के का नाम कियान है। कियान ये सब बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उस लड़के ने उसे काफ़ी ज़्यादा पीटा होता है इससे पहले। वो कहने लगता है आगे कि तुम मुझे घर जाने दो, प्लीज़ मुझे घर जाने दो, वरना घर जाकर जो मेरी मॉम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटेगी। जो ये पिक्चर है तुम्हारी इसे मैं अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकता, सो मैं इसे कल को कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारे लिए। जैसे ही कियान उस लड़के के पास आता है वो लड़का उसके गले पर हाथ डालते हुए कहता है अगर तुम घर जाना चाहते हो तो इसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ ये तुम दोनों में से आज एक ही बंदा घर जा सकता है, या तो तुम्हारा दोस्त घर जाएगा या फिर तुम घर जाओगे। अब तुम डिसाइड कर सकते हो इस जगह पर आखिरकार तुम दोनों में से कौन घर जाएगा। अब जो कियान का दोस्त लियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होता है, वो नीचे गिरा हुआ था, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। तभी जो कियान होता है वो अपने दोस्त को उठाने लगता है और अपने दोस्त से कहता है दोस्त मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम्हें ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी लेकिन फिर भी तुम्हें इसे मानना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो लियान होता है वो उठता है और उससे कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम इस जगह से चले जाओ और तुम अपने घर जाओ और अपनी मम्मी का ख्याल रखो। और इसी के साथ ही वो उसे ये जैसे ही कहता है तभी जो कियान होता है वो कहने लगता है थैंक यू, तुम्हारा धन्यवाद।
तुमने जो ये चीज़ मेरे लिए अभी की है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इसका बदला मैं तुमको ज़रूर चुका दूंगा। और इसी के बाद ही जो कियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है मुझे पता है अभी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है, इसीलिए मैं इधर से जा रहा हूँ। और तुरंत ही कियान अब इस जगह से भागने लगता है क्योंकि वो इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा डरता था। वो स्कूल में भी इसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे, इसीलिए वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी जो वो बुली वाला लड़का होता है वो तुरंत ही लियान के बालों को ज़ोर से खींचने लगता है। लियान यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही वो उस हीरो की पिक्चर को देखता है वो उसे बोलने लगता है ये कितनी ज़्यादा बेकार है, ये तो एक डॉग की तरह है, और वो उसे गालियाँ देने लगता है। तभी जो वो बंदा होता है यानी कि वो बुली बॉय वो गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गॉड को, मेरे हीरो को गालियाँ देने की, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो तुरंत ही उसको पीछे की तरफ फेंक देता है और अपने दोस्तों से बोलता है इसे मारो, इसे खूब मारो। और वो भी अब उसे लात मारकर अपने से दूर कर देता है और वो सभी लोग अब मिलकर उसे कूटने लगते हैं। वो जितने भी बुली बॉयज होते हैं वो लियान को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मार रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है तुम सही में एक डॉग ही हो, और ये आवाज़ किसी लड़की की होती है और वो लड़की अब उन्हीं की तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखकर जो लियान होता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है इस लड़की को देखकर। और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन तभी हमें बताया जाता है ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि ये एक स्पेस गार्डियन है। और ये लड़की इधर पर आते ही इन सभी को कहने लगती है तुम इस जगह से हट जाओ, लेकिन जो ये बुली बॉयज़ होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं हटते और ये इस लड़की से बोलने लगते हैं आखिरकार तुम कुतिया कहीं की, तुम इस जगह पर कहाँ से आई हो। लेकिन इस लड़की को अब गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही इसके ऊपर अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है। ये इतना ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर डाल देती है कि ये सभी इस प्रेशर की वजह से ही बेहोश हो जाते हैं, लेकिन लियान को इस वजह से कुछ भी नहीं होता। लियान अब उससे कहने लगते हैं आखिरकार तुम इधर क्यों आई हो, तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है जो इस बार तुम मेरे पास आई हो मदद मांगने के लिए। वो लड़की उसके मुंह के ऊपर पैर रखते हुए कहती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने तुम्हारी जो सील है उसे थोड़े टाइम के लिए ओपन कर दिया है, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपनी सील को ओपन करो क्योंकि मुझे पता चला है जो अर्थ है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड और एक खतरा आने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए मैं तुमसे बस यही चाहती हूँ कि तुम इस खतरे को बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर दो, और इसीलिए जल्दी से तुम इस जगह से चले जाओ और ये लोग कुछ ही देर में जाग जाएंगे। और वो अब उसकी जो सील होती है उसे तुरंत ही एक्टिवेट कर देती है, यानी कि उसे खोल देती है कुछ टाइम के लिए। जैसे ही वो सील ओपन होती है लियान को पता चल जाता है जो उसकी सील है वो पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है, इसीलिए अब वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर की एनर्जी आने लगती है और ये एनर्जी उसी ब्लू लाइट की तरह होती है जो कि हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाई गई थी उस एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय करते हुए। और वो तुरंत ही अपने एक मैजिकल सूट में आ जाता है जो कि उसका आउटफिट होता है काफ़ी ज़्यादा मस्त सा। और वो थोड़ी ही देर में अपने स्पेस गार्डियन वाले कपड़े को पहन लेता है और अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है, और ये मास्क उसी की तरह होता है यानी कि उसी गॉड की तरह जिसने रसिया में उस एस्टेरॉयड को गिरने से बचाया था। और ये तुरंत ही अब स्पेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि लोग इसे अपनी नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। ये स्पेस की तरफ बढ़ रहा था उस एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन इसी जगह से अब हमारी पास स्टोरी स्टार्ट होती है। अब हमें बताया जाता है जो ये वर्ल्ड है इसमें जितने भी ग्रह हैं उनके अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को छुपाया गया है। काफ़ी सारे प्लैनेट्स के ऊपर मॉन्स्टर्स को कैद भी कर कर रखा गया है। ये मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये जब भी अगर अर्थ पर आएंगे पूरी की पूरी अर्थ को तबाह कर सकते हैं क्योंकि इन मॉन्स्टर्स की जो पावर और स्ट्रेंथ है ये सोल को एब्जॉर्ब कर कर मिलती है। जबकि इनमें जो इनका लीडर है वो काफ़ी बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो प्लैनेट की सोल लाइफ को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है और वो इसे एक फूड की तरह ही कंज्यूम करता है। उस टाइम पर भी सब कुछ इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन उसी टाइम पर स्पेस जनरल सामने आए जिन्होंने इनके खिलाफ फाइट स्टार्ट कर दी। लास्ट तक जो हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पेस जनरल था वही बंदा बचा और उसने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बनाया जो कि टोटली 108 स्टूडेंट्स थे और बाद में चलकर वही स्पेस जनरल बने। लेकिन अभी जो स्पेस जनरल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्पेस में रक्षा कर सके स्पेस की, क्योंकि जो स्पेस जनरल में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पेस जनरल था उसकी पावर को सील कर दिया गया। वो काफ़ी कम ही टाइम पर अपनी पावर्स को यूज़ कर सकता है, जिसका नाम ली यान है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर। उसकी पावर को बहुत ज़्यादा तरीके से सील कर दिया गया है और वो ज़्यादा टाइम पर अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकता। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है उस अर्थ के ऊपर गिरने वाले एस्टेरॉइड को, और ये सीन प्रेजेंट टाइम का होता है। हमें दिखाते हैं लियान को जो कि एक सैटेलाइट के ऊपर खड़ा था। लियान कहने लगता है वो एस्टेरॉइड अभी भी हमसे थोड़ा दूरी पर है, इसीलिए अब मुझे लगता है मुझे ही उस एस्टेरॉइड के करीब जाना होगा।
थोड़ी ही देर बाद जो लियान होता है वो उस जगह के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाता है और वो अपनी गन्स को निकाल कर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फायरिंग करने लगता है और इसके जो अटैक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिस वजह से जो एस्ट्रॉयड के काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन जो वो मेन एस्ट्रॉयड होता है उसे अभी भी कुछ नहीं हुआ था। तभी जो लियान होता है वो अपनी गन को अपने हाथ से हटा देता है। तभी उसको सामने दिखाई देता है एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जो कि अभी भी अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। इस एस्ट्रॉयड को देखकर वो हैरान था क्योंकि इस एस्ट्रॉयड की पावर अभी भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी और वो अब आगे बढ़कर उस एस्ट्रॉयड को रोकने लगता है। लेकिन जब वो उसे रोक रहा होता है तभी उस जगह पर एक और पावरफुल एंटिटी आ जाती है जो कि वही मॉन्स्टर्स होते हैं जिनमें से एक मॉन्स्टर अपनी कैद से बाहर निकल चुका था और वो अब अर्थ की तरफ बढ़ रहा था सोल ड्राइव को एब्जॉर्ब करने के लिए। वो मॉन्स्टर अब इस जगह पर फाइट करने लगता है। वो मॉन्स्टर लियान से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है आज मैं सबसे पहले एक स्पेस जनरल की सोल को एब्जॉर्ब करूंगा जिसके बाद मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता उसके सामने आखिरकार कौन है। उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। वो दोनों एक दूसरे को पूरे तरीके से हराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों ही एक दूसरे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन जो वो मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमले कर रहा होता है लियान के ऊपर। लियान की पावर को सील कर दिया गया था जिस वजह से वो अपनी पावर के बहुत ज़्यादा कम ही परसेंट को यूज़ कर पा रहा था। वो उस मॉन्स्टर के सामने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा था। बस उसके पास एक ही एडवांटेज था, उसकी स्पीड का, जिस वजह से वो उसके ऊपर थोड़े बहुत हमले कर पाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, वो भी अपनी कम ही स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहा था लियान के ऊपर। इसीलिए थोड़ी ही देर बाद वो बोल देता है, चलो ठीक है, अब मुझे भी लगता है कि मुझे तुम्हारे सामने अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज़ करना होगा। और वो अपनी फुल पावर को यूज़ करने लगता है जो कि उसकी गोल्डन आर्मर बॉडी थी, जिसको देखकर लियान की भी हालत खराब हो जाती है। लियान कहने लगता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मेरा ओपोनेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। उसका ओपोनेंट सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब वो स्पेस में इजीली ट्रैवल कर पा रहा था, उसके पास काफ़ी सारे सीक्रेट मूव्स थे और वो तुरंत ही लियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है लियान के ऊपर एक स्ट्राइक लगाने के लिए। लेकिन लियान भी उसकी इस पहली स्ट्राइक को बहुत ज़्यादा मुश्किल से रोक लेता है, जबकि वो दूसरी तरफ आ जाता है अब लियान के। अब उसका जो हर अटैक था वो लियान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था। लियान की हालत ख़राब होने लगती है इन अटैकों से और लियान को काफ़ी ज़्यादा चोट आने लगती है। इसी वजह से जो लियान था उसका जो आर्मर था वो भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। जबकि अब वो मॉन्स्टर होता है वो उसके मास्क को उसके मुंह से हटाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस स्पेस जर्नल के बारे में पता कर सके आखिरकार ये कौन है। इसी के साथ ही वो लियान का जो मास्क होता है उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींच लेता है और लियान से कहने लगता है, अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, मैं तो आज तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कूटने वाला हूँ। लेकिन जो उसकी ये गोल्डन आर्मर बॉडी वाली स्किल थी वो भी थोड़ी ही देर बाद ख़त्म होने वाली थी। लेकिन अब उसने लियान के मुंह से उसके मास्क को हटा दिया था और लियान के फेस को अब उसने देख लिया था। लियान अब उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर तुमने मुझे आखिरकार देख ही लिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम जैसा मॉन्स्टर भी मेरे फेस को देख पाएगा। और वो इस लुक में काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा था। जो उसकी गोल्डन आइज थी वो इस जगह पर अब ग्लो करने लगती है और जैसे ही वो इसकी गोल्डन आइज को देखता है अब उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो मॉन्स्टर बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इस जगह पर आ जाओगे, लेकिन तुम मेरे इस प्लान को बिल्कुल भी बेकार नहीं कर सकते। इसी के बाद जो लियान होता है वो अपनी गन्स को वापस से बाहर निकाल लेता है और उससे बोलता है, अब तुम्हें इसके बारे में बाद में सोचना चाहिए, अब तुम पहले मरने वाले हो, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि जो मेरा मूव है वो पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। जिसे देखकर वो हैरान होता है और कहता है, मुझे अर्थ के और ज़्यादा करीब जाना होगा। एक बार मैं अर्थ की ऑर्बिट के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच गया तो उसके बाद तो मैं अर्थ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा। अब वो अर्थ के और ज़्यादा करीब जाने लगता है, लेकिन लियान ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसकी जो गन थी वो पूरे तरीके से चार्ज हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर पत्थर के अंदर छुपने में काफ़ी ज़्यादा माहिर था, लेकिन लियान उसे उस पत्थर के अंदर भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारने लगता है। लेकिन वो बार बार बच रहा था क्योंकि उसकी अभी भी गोल्डन आर्मर बॉडी एक्टिवेट थी, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग पा रहा था। लियान को उस मॉन्स्टर को हंट करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लियान बार बार उस अपने टारगेट को मिस कर दे रहा था, लेकिन बार बार वो उसके ऊपर अटैक करता है और उससे कहता है, तुम आज बिल्कुल भी नहीं बचोगे, आज कुछ भी हो जाए तुम नहीं बचने वाले, क्योंकि तुमने मेरे फेस को देख लिया है। इसी के बाद वो वापस से उसके ऊपर अपनी गन स्ट्राइक से अटैक करने लगता है, लेकिन जो उसकी गन स्ट्राइक थी वो बार बार मिस हो जा रही थी। लेकिन इस बार वो अपनी गन का जो निशाना था वो सीधा उसके पैर पर लगाता है और वो उसे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर वापस से रीजनरेट कर आगे की तरफ भागने लगता है। अब लियान के पास एक लास्ट मौका था, इसीलिए वो उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लेकिन वो मॉन्स्टर भी काफ़ी ज़्यादा चालाक था और वो लियान से कहता है, चलो ठीक है, अब तुम मेरे ऊपर हिट कर सकती हो, क्योंकि मैं अर्थ के ऑर्बिट के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच गया हूँ।
इसीलिए अब मेरा प्लान तो पूरे तरीके से सक्सेसफुल होकर रहेगा। तुम मेरे प्लान को बिल्कुल भी तबाह नहीं कर सकते अगर मैं मर भी जाऊं तो। इसी के साथ लियान को उसके प्लान के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, लेकिन लियान अब उसे मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था आधे घंटे से। लेकिन अभी भी वो मॉन्स्टर मरने वाला था, उसके बाद भी वो हंस रहा होता है जोर जोर से और लियान से कहता है जिस ह्यूमैनिटी को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है जल्द ही। तभी जो लियान होता है वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और उससे कहता है आखिरकार तुम ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन वो मॉन्स्टर जो मरने वाला था वो उससे कहता है जल्दी ये ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है और इसको खत्म होते हुए तुम अपनी आंखों से देखोगे। इस ह्यूमैनिटी की जो पूरी पावर है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी और मेरे लॉर्ड के पास पहुंच जाएगी, और लॉर्ड जब भी अपनी कैद से आज़ाद होंगे वो तुम्हारे इस पूरे प्लेनेट के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर देंगे। तुम बिल्कुल भी मत सोचना मेरा बदला लेने के लिए कोई नहीं आएगा। मेरा बदला लेने के लिए जो आने वाला है उसका सामना तुम जैसे सोल जनरल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम उसके सामने एक कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो। लियान को उनकी इन बातों से कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने तो उस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से ख़त्म करना था। इसीलिए वो सबसे पहले उस एस्ट्रॉइड के ऊपर अटैक करता है और बाद में उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्नाइपर से अटैक करने लगता है और वो अपने स्नाइपर को पूरे तरीके से तैयार कर लेता है ताकि वो इस एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय कर सके। और वो अपने स्नाइपर से टारगेट लगाने के बाद इस स्नाइपर से फायर कर देता है, जिसके बाद ये जो एस्ट्रॉइड होता है उसमें एक क्रैक आने लगता है और थोड़ी ही देर में ये एस्ट्रॉइड फूट जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस एस्ट्रॉइड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर गिर रहे होते हैं और इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता। ये एस्ट्रॉइड के टुकड़ों से क्या होने वाला है इसके बारे में हमें आगे चलकर बताया जाएगा। और लियान भी अब अर्थ पर आ जाता है। अर्थ पर आने के बाद वो तुरंत ही अपना जो सूटअप होता है वो तुरंत ही उसे उतार देता है, क्योंकि उसकी जो सील थी वो वापस से एक्टिवेट हो चुकी थी और वो वापस से अपनी पावर्स का ज़्यादा परसेंट यूज़ नहीं कर सकता था। अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और वो तुरंत ही जिस लड़की ने उसे ऑर्डर दिया था ये सारे काम करने का वो उसके पास आ जाता है, जो कि उस टाइम पर उसी जगह पर उसका वेट कर रही होती है। और वो लड़की जैसे ही लियान उस जगह पर आ जाता है उससे कहती है तो ठीक है तुम इस जगह पर आ ही गए, शायद से तुमने अपने काम को कंप्लीट कर लिया है। लियान उसे अपने काम की सारी बातें बता देते हैं आखिरकार उस टाइम पर उसके साथ क्या क्या हुआ। वो लड़की उसके पास आते हुए कहती है क्या तुमने उस काम को कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद जो इस जगह पर एस्ट्रॉइड गिरे हैं क्या उसके बारे में तुम्हें पता है। लियान बताता है उस बंदे ने जो जो उससे बातें कही थी। अब वो लड़की लियान को बताने लगती है तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत काम किया है और वो उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मारती है इस काम के लिए और उससे कहती है तुमने जो एस्ट्रॉइड को डिस्ट्रॉय किया है अब तुम्हें पता नहीं है उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि वो जो एस्ट्रॉइड के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके अंदर उन डेविल एनर्जीज के भी कण हैं, जिस वजह से अगर वो किसी को भी वो स्टोन्स मिल जाते हैं तो उनके अंदर वो डेविल एनर्जी जागृत हो जाएगी और वो पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उनके पास भी अलग अलग टाइप्स की पावर्स आ जाएंगी। इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। ये सुनने के बाद लियान भी कहने लगता है मुझे इनके बारे में नहीं पता था, इसीलिए मेरा काम खाली उसको डिस्ट्रॉय करना था, इसीलिए मैंने उसे कर दिया। अब तो मेरे पास मेरी सील पावर भी पूरे तरीके से लॉक हो चुकी है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि अब वो लड़की गुस्से में आते हुए कहती है आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे सामने अपनी ज़बान को खोल सकते हो और अपनी आवाज़ को बाहर निकाल सकते हो। और वो तुरंत ही अब उसके गले को दबाने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन देने लगती है, जिससे लियान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फिर भी बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा था। वो लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर कर रही होती है और वो अब उससे कहने लगती है अब जब तक मैं नहीं चाहूँगी तुम अपनी पावर का यूज़ नहीं करोगे। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ अगर तुमने मेरे को बिना बताए अपनी पावर्स का यूज़ किया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ये पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बुरी होगी, इसीलिए अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगी। चाहे डीमंस ही तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हो, चाहे तुम्हें मॉन्स्टर्स मार ही क्यों ना रहे हो, तभी भी तुम्हें अपनी पावर्स यूज़ नहीं करनी है। और उसकी बात से लियान तुरंत ही एग्री कर लेता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लियान को देख रही होती है और वो थोड़ी ही देर बाद अपने पावर प्रेशर को कम कर देती है और उसके गले से भी अपने प्रेशर को हटाते हुए कहती है अब जल्दी से उठ जाओ, अब तुम्हें ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर से पूरे के पूरे प्रेशर को हटा दिया है। इसी के बाद लियान खड़े होने के बाद सोचने लगता है उन डीमन स्टोन्स के बारे में जो कि अर्थ पर आ चुके हैं, जो कि कुछ ही डीमन स्टोन्स है लेकिन फिर भी वो स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर वो किसी भी बंदे को मिल जाते हैं तो वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह करने के बारे में सोच सकता है, चाहे तो वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह भी कर सकता है क्योंकि वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अगर ह्यूमंस में
किसी भी टाइप की डेविल एनर्जी उस स्टोन के अंदर से आ जाती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो ज़रूर अपने उस आका यानी कि उस मॉन्स्टर डीमन के किंग को आज़ाद कर देंगे और वो तो पूरे के पूरे वर्ल्ड को ही तबाह कर देगा। उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब वो सैकड़ों सालों पहले आज़ाद हुआ था तब भी उसे कोई नहीं रोक पाया था, लेकिन अभी तो उसको रोकने के लिए जितने भी स्टार जनरल हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी स्टार जनरल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो कि उनके उन मॉन्स्टर्स के लीडर का सामना कर पाए, जिस बारे में वो लड़की भी सोच रही होती है। और वो ये सब कुछ सोचते हुए कहती है ये लड़का बात तो सही कह रहा है, हम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये लड़की इसी के बाद उससे कहने लगती है चलो ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में सोचेंगे, अब तुम अपने घर चले जाओ, अगर तुम्हें कोई मॉन्स्टर डीमन मिले तो मुझे तुरंत ही उसके बारे में खबर करना। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ये लियान के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है एक अलग ही तरीके से, और लियान से कहने लगती है क्या तुम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो मुझसे, तुम बिल्कुल भी नाराज़ मत हुआ करो क्योंकि जब तुम नाराज़ होते हो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो मुझे। और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट अंदाज में ये सब कुछ कह रही होती है, लेकिन लियान को उसकी ये सारी हरकतें काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी क्योंकि लियान को ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जब भी आती है तो लियान को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती है। लियान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके बाद भी। इसी के बाद ये लियान अब उस लड़की से कहता है चलो ठीक है अब मुझे भी घर जाना चाहिए, घर जाकर मुझे भी आज अच्छे तरीके से नहाना है। और अब इसी के बारे में वो लड़की भी सोचने लगती है हाँ मुझे भी घर जाकर सोना है, और वो तुरंत ही ये सारी बातें करने के बाद चली जाती है अब इस जगह से। जा रही होती है। वो जब जा रही होती है लियान को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। लियान को पता चल गया था अगर ये लड़की इस जगह से चली गई तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रह पाएगा, लेकिन वो लड़की जब जा ही रही होती है तभी उसे एक डीमन एनर्जी महसूस होती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर से आ रही होती है, जो कि उसी टाइप के स्टोन की पावर होती है। अब जिस स्टोन की पावर वो थी वो स्टोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो उस पावर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर में वो कामयाब हो जाती है और उस पावर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हमें लियान को दिखाते हैं उसके घर में जब वो नहा रहा होता है। उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे पैटर्न्स बने होते हैं जो कि वही सील होती है। अब लियान अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बताते हुए कहता है मैं इन सब चीज़ों से बहुत पहले कनेक्टेड था, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये बॉडी का रियल ओनर तो मैं भी नहीं हूँ, ये सब मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। जब ये सारे डीमंस को हमारे जो मास्टर थे उन्होंने कैद कर दिया था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और मैं स्टार जनरल में टॉप रैंकिंग पर जाना चाहता था। मैं उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, मेरा नाम लियान भी नहीं था। उस टाइम पर मैं इस पूरे स्पेस में घूमा करता था अपने दोस्तों के साथ और हर जगह पर हम लोग अपनी पावर का शो ऑफ किया करते थे। हम लोगों को जहाँ पर भी कोई डीमन दिखता हम उसका एंड कर दिया करते थे। उसी टाइम पर मैंने अपने दोस्तों को अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टार जनरल बनने वाली बात बताई थी कि मैं बनना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टार जनरल, लेकिन जो उनमें से यही लड़की थी जो अभी मुझे हमेशा टीज किया करती है। इसने मुझसे कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम मेरा ही सामना नहीं कर पाओगे, तो तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टार जनरल बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इसने मेरे साथ एक टूर्नामेंट करने की बात करी। इसने कहा जो भी हम दोनों में से जीतेगा वही हम दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा और आगे से जितने भी मिशंस होंगे उनमें वही हमें लीड करेगा, जिसके लिए मैं भी एग्री हो गया था। और हम दोनों में अब होने वाली थी एक फ़ाइट जो कि एक फ्रेंडली फाइट थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये जो फ्रेंडली फाइट है ये मेरी लाइफ की आखिरी फाइट होने वाली है और ये थोड़ी ही देर बाद ये फाइट भी स्टार्ट होने वाली थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि इस फाइट में मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला है। हम दोनों बैठे हुए थे, हम दोनों आपस में बात ही कर रहे थे इस फाइट के बारे में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था वो इस फाइट को जीत सकती है। उसी टाइम पर मैंने अपने दोस्त से बात करनी स्टार्ट करी। उस बोट में बैठते हुए हम दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे थे एक दूसरे से कि हम दोनों में से कौन सा इस मैच को जीतेगा। लेकिन उसी टाइम पर एंट्री होती है किसी और जो कि एक अलग ही टाइप की डीमन एनर्जी थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। और उसी टाइम पर मेरी बॉडी पर ये सील लग गई और जो मैं था वो उस खाई के अंदर यानी कि उस वाटर के अंदर गिर गया और मेरी डेथ भी उसी के साथ हो गई। और उसी के बाद से ये जो मेरी बॉडी है यानी कि ये न्यू बॉडी, इसके ऊपर भी ये सील लगी हुई है क्योंकि मेरा जो रिबॉर्न था वो इसी बॉडी के अंदर हुआ था। लेकिन जब मैंने सबसे पहली बार अपने आप को इस बॉडी के अंदर देखा था तो मेरी बॉडी पूरी तरीके से एक डीमन की तरह लग रही थी, लेकिन बाद में मैंने अपनी बॉडी को पूरे तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया। और इसी के बाद ये सारी बातें बताते हुए जो उसका नहाना था वो भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसी के बाद अब हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग अब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि ली युआन भी
इस बास्केटबॉल मैच को देख रहा होता है, तभी उसके सामने कियान आ जाता है। कियान उससे कहने लगता है क्या हम दोनों भी गेम खेल सकते हैं। वो उसके साथ गेम खेलना चाहता था और कियान ने ये बात काफ़ी ज़्यादा मासूमियत के साथ बोली थी, लेकिन लियान इसके लिए मना कर देता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। जिस पर वो उससे कहता है मैं कल के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन कल मुझे सही में कोई सीरियस प्रॉब्लम थी जिस वजह से मुझे घर जाना पड़ा था, वरना मैं तुम्हारे साथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा देना नहीं चाहता था। लेकिन उसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो कियान होता है उसके मुंह पर जोरदार तरीके से एक बास्केटबॉल पड़ती है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि उसी बुली बॉय ने मारी हुई थी। और वो बुली बॉय अब उससे कहने लगता है चलो ठीक है, जल्दी से मेरी तरफ इस बास्केटबॉल को पास कर दो, क्योंकि तुम्हें शाम को मेरी जो वो पेंटिंग है उसे भी कंप्लीट करना है, इसीलिए टेरेस पर आ जाना मेरी उस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। और आज तुम्हें मेरी पूरी की पूरी पेंटिंग बनानी ही होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है जब से तुमने उस पेंटिंग को नहीं दिखाया। अगर तुमने आज उस पेंटिंग को नहीं दिखाया तो आज तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मेरे सारे के सारे दोस्त मिलकर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पीटेंगे। जिस पर वो लड़का अब एग्री कर जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी पेंटिंग को बना दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो। अब वो लियान से भी कहने लगता है तुम्हें भी ऊपर आना होगा, तुम भी आज ऊपर आ जाना। लेकिन लियान जो होता है वो शांति से बैठा रहता है, वो उसकी बातों का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता और बस उसे घूर कर ही देख रहा होता है। जिस पर वो बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम सबसे पहले मुझे घूरना बंद करो कमीने कहीं के। अगर तुमने दोबारा से मुझे घूरने की कोशिश करी तो मैं तो वो तुम्हारी आंखें हैं इन्हें निकाल लूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पीटूंगा। लेकिन अभी भी वो उसे देखे ही जा रहा था और उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता, जिस वजह से अब वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए। और इस बात के बाद हमें दिखाया जाता है जो कियान होता है वो अभी भी शांति से बैठा हुआ होता है और अब वो लड़का कियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सभी लोग अब इस जगह पर शोर मचाने लगते हैं। इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो गई है और ये सभी लोग जो हल्ला मचा रहे होते हैं इस वजह से इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा होने लगती है। सभी लोग इस फाइट को देखना चाहते थे, जितने भी लोग होते हैं वो इस फाइट को देख रहे थे। लेकिन तभी जो टीचर होते हैं उनकी नज़र भी इस जगह पर लगी हुई भीड़ पर देख जाती है और टीचर भी कहने लगते हैं आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट बता देते हैं उस जगह पर लड़ाई चल रही है, जो कुछ लोग हैं जो कि सीनियर क्लासेस के हैं वो लियान को मारने के लिए जा रहे हैं, जबकि उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा है। और अब वो बंदा सीधे के सीधे कियान और लियान के पास पहुंच जाता है। जो लियान होता है वो शांति से उसे देख रहा होता है, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। टीचर इस जगह पर आते हुए कहते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या मसला चल रहा है और ये कौन है जो कि इस जगह पर इस टाइप के मसले क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उस बच्चों को टीचर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो लड़का अब गलती से टीचर से बोल देता है तुम कितना ज़्यादा बेकार हो कुत्ते कहीं के, और वो गालियां बकने लगता है अब टीचर को, क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि ये टीचर है। इसीलिए टीचर तभी पीछे मुड़कर उसे देखने को कहता है। उससे कहते हैं आखिरकार मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो और तुम डिजर्व भी नहीं करते हो इस स्कूल में रहने के बारे में। मुझे लगता है तुम्हें टीसी कटाकर इस जगह से चले जाना चाहिए। लेकिन अब उस लड़के की फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, मेरे को नहीं लगा था आप इस जगह पर मौजूद होंगे। मैं बिल्कुल भी इनसे फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो इनसे बातें करने के लिए आया था। आपको हमेशा मेरे साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप और मैं फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो आपके वॉलीबॉल और बास्केटबॉल टीम में कौन खेलेगा। मैं ही तो हूँ जो इस बार आपको बास्केटबॉल टीम में आपके लिए एक गोल्ड मेडल को लेकर आएगा। इसी के साथ अब वो टीचर को लेकर इधर से जाने लगता है और टीचर को एक पट्टी बढ़ाकर अपने साथ ले जाता है, ताकि टीचर उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा ना करे और उसको इस स्कूल से रेस्टिकेट कराने के बारे में प्रिंसिपल से कोई भी बात ना करे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। कियान जो होता है वो कहने लगता है हमारी जान बच गई। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो लियान होता है वो उससे कहता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर कियान उससे कहता है आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई है। लेकिन वो उसकी बात पर ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और कह देता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही वो अब अपने शूज़ को पहनता है और इस जगह से चला जाता है। ये लास्ट लाइन उससे कहता है जितना तुम मुझसे दूर रहोगे इतना ही तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छा होगा। अगर तुम मेरे लाइफ के ज़्यादा करीब रहोगे और मेरे से हमेशा बातें करते रहोगे तो तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ बुरा भी हो सकता है। इसीलिए मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ मेरे वजह से कुछ ज़्यादा बुरा हो। और इसी के साथ ये सब कहते हुए वो इस जगह से चला जाता है। हमें इस स्कूल के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे होते हैं एस्ट्रॉयड्स के बारे में। जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है क्या तुम्हें कल का ट्रेंडिंग टॉपिक पता है। जो ट्रेंडिंग है उस पर एक एस्ट्रॉयड के बारे में बताया जा रहा है जो कि टूट कर अर्थ पर गिरा हुआ है। उसके काफ़ी सारे पीसेस अलग अलग पार्ट पर गिरे हैं अर्थ के, और ये सभी लोग अब इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ कियान को दिखाया जाता है। जो कियान होता है वो काफ़ी सारी जो कैट्स होती है उनको मिल्क पिला रहा होता है इस जगह पर, और इन्हें दूध पिलाते हुए वो कहने लगता है इन कैट्स की लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, काश यही अच्छा होता कि मैं भी
इन्हीं कैट्स की तरह होता, मुझे कोई बुली तो नहीं करता। तभी उस जगह पर एक ब्लैक कलर की कैट आ जाती है, जिसे देखकर वह हैरान होता है। उसे देखकर वो कहता है ये कैट काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैंने आज से पहले इस कैट को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं देखा, शायद से ये भी दूध पीना चाहती है। इसीलिए वो उस कैट को भी अपने पास बुलाने लगता है ताकि वो कटोरे में रखा हुआ दूध उस कैट को भी पिला सके। लेकिन जो वह कैट होती है उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा अजीब टाइप की होती है, ऐसा लग रहा था वो इस वर्ल्ड से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती, वो किसी अनदर वर्ल्ड से आई हुई है। और वो कैट जब इस जगह पर आ रही होती है, बाकी सारी की सारी कैट्स इस जगह से चली जाती हैं और उस कैट के मुंह में एक स्टोन पीस होता है, जो कि किसी अलग ही टाइप का स्टोन होता है, जिसे तुरंत ही कियान उठा लेता है। कियान को इस स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए कियान ने तुरंत ही इस स्टोन को उठा लिया था। कियान उस स्टोन को उठाने के बाद उस कैट से कहने लगता है तुम्हें जल्दी मिल्क पी लेना चाहिए। तभी कुछ लोग इस जगह पर आ जाते हैं, जो कि उसी बुली बंदे के दोस्त होते हैं, और वो उससे कहने लगते हैं आज तुम्हें बॉस की पूरी पेंटिंग बनानी है, इसीलिए जल्दी ही वो यहाँ से चलो और उस टेरेस के ऊपर पहुंचो, क्योंकि बॉस तुम्हारी आज पेंटिंग पूरी की पूरी देखना चाहते हैं। बॉस चाहते हैं आज तुम उस पेंटिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट करो, कुछ भी करके। जिस बात पर कियान उस स्टोन को छुपाते हुए उनसे कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम्हें बस वेट करना है थोड़ी देर का, मैं उस जगह पर आ रहा हूँ अपनी इन बिल्लियों को दूध पिलाकर। इसी के बाद अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये सीन टेरेस का होता है। टेरेस पे जो बुली बॉय होता है वो किसी को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पीट रहा होता है और पीटते हुए कहता है मैंने तुमसे क्या चीज़ करने को कही थी और तुमने क्या चीज़ करी है। और ये लड़का और कोई नहीं कियान होता है, और वो कियान को पीटते हुए कहता है मैंने तुम्हें अपने आप को एक भगवान की तरीके से बनाने को कहा था, लेकिन तुमने क्या बनाया है। मैंने तुम्हें एक फ़ोटो दिखाई थी कल को, तुमने उस फोटो को हूबहू इस चीज़ में कॉपी कर दिया है। ये क्या चीज़ है, मैंने तुमसे ये चीज़ बनाने को बिल्कुल भी नहीं कही थी, तुमने तो पूरे के पूरे उस तरीके को कॉपी कर दिया है। मैंने तुमसे बिल्कुल भी ये करने को नहीं कहा था। और वो वापस है अब उसके बालों पर हाथ लगाता है और उसके बालों को भी जोर से खींचने लगता है और खींचते हुए कहता है क्या मैंने तुमसे सही में यही चीज़ बनाने को कहा। इस बात पर कियान मना करता है। कियान कहता है तुमने ये चीज़ नहीं कही थी। जिस पर वो बुली बॉय उससे पूछता है तो आखिरकार तुमने ये चीज़ क्यों बनाई, क्या सोचकर तुमने ये चीज़ बनाई इस गॉड की फोटो को, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी तरह दिखता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसको पीटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो थोड़ी ही देर में उसके सर को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपने साथियों के पास जाकर अपने साथियों से बोलता है मैं इसके ऊपर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इसे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पीटो, इसकी हालत को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दो, क्योंकि जिस तरीके से इसने मेरे चित्र को बनाया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारो जल्दी। और वो तो अपने दो साथियों से कहता है मैंने जो तुमसे सामान मंगवाया था अपने लिए, क्या तुम उस सामान को ले आए हो। उनमें से एक बंदा बोलता है बॉस इस सामान को स्कूल बिल्डिंग के अंदर लाना लाओ नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस सामान को स्कूल बिल्डिंग के अंदर ला पाए हैं। और वो तुरंत ही उसके लिए उस सामान को उसे दे देते हैं, जिसके बाद जो बंदा होता है वो उस सामान को उसे देते हुए कहता है बॉस ये शायद से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। इसी के साथ वो अपने साथियों से कहता है तुम मेरे पीछे क्या लगे हुए हो, जल्दी से जाकर उसे पीटो, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी हालत को और ज़्यादा टाइम तक इतने ज़्यादा अच्छे हालत में देखते हुए। और इसी के साथ ही अब उसके जितने भी साथी होते हैं वो सभी उसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पीटने लगते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। एक बंदा उसके हाथों के ऊपर अपने पैर को रखते हुए बोलता है तुम्हारी हालत और ज़्यादा ख़राब कर दूंगा मैं। तभी जो उसके अंदर उसके हाथ में वो डीमन वाला स्टोन होता है वो उससे कहता है क्या तुम इन्हें मारना चाहते हो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। तो वो भी उसकी बात पर एग्री करता है, वो उससे कहता है हाँ मैं मारना चाहता हूँ बट मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। वो डीमन स्टोन उससे कहता है मैं तुम्हें अपनी सारी की सारी पावर्स देता हूँ। थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी के अंदर से एक पर्पल कलर की एनर्जी निकलने लगती है, जिसके बाद वो सारी की सारी डीमन जो एनर्जी थी वो उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। और अब उसकी जो आइज़ थी उसका भी कलर चेंज होने लगता है धीरे धीरे कर कर उसकी बॉडी में काफ़ी सारे अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं। जिसके बाद वो जब अपने सामने वाले दोनों बंदों के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है तो उनके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसको देखकर उन दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। वो दोनों ही सोच रहे होते हैं आखिरकार इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई कि इसने इन दोनों के दोनों बॉडी बिल्डर्स की हालत को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया। और ये दोनों उसके एक ही थप्पड़ में लेट गए, जिस पर अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए एक दूसरे से कहते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या बकवास हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि वो दूसरा लड़का उससे कहता है मुझे भी बॉस इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस लड़के की वजह से हो रहा है, इस लड़के ने कुछ ना कुछ तो किया है। तभी जो उसका वो अंदर का डीमन होता है वो उससे कहता है तुम अपनी पावर को उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो जिस तरीके से तुम यूज़ करना चाहते हो। तुम्हारी पावर कर्मा से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तुम्हारी पावर अलग है, इसीलिए तुम किसी भी टाइप पावर को अपने लिए चॉइस कर सकते हो, यानी कि तुम अपनी पावर का यूज़ किस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। और तभी उसके साथ में ही
हमें एक डार्क एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि उससे बात कर रही होती है और वो उससे कहती है तुम जिस तरीके से अपने सारे के सारे काम करते हो, जिस तरीके में तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, उस तरीके से तुम अपनी मैजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ कर पाओगे। और तभी उसको ख्याल आता है उसकी पेंसिल और उसकी बुक का, और वो तुरंत ही अपनी पेंसिल बुक से अपनी कॉपी में एक डिज़ाइन बनाने लगता है और वो तुरंत ही उस डिज़ाइन को अपने पीछे वाले डोर के ऊपर बना देता है और तुरंत ही जो वो डिज़ाइन होता है वो उस दीवार के ऊपर छप जाता है। यानी कि उसने एक होल का डिज़ाइन बनाया था, इसीलिए एक ही बार में वो डिज़ाइन से उस जगह पर होल बन गया था, जिसे देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते और कहते आखिरकार उसने जो ड्राइंग बनाई वो जो पीछे वाली वॉल थी उसके ऊपर कैसे बन सकती है, यानी कि उस पे तो एक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक छेद बन गया है। आखिरकार ये सब कुछ क्या है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसकी ऐसी बात सुनकर अब जो कियान होता है वो उनसे कहता है अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जितना भी तुमने अभी तक मुझे परेशान किया है उन सभी चीज़ों का बदला अब मैं तुमसे लेने वाला हूँ। आज मैं तुमसे अपने सारे के सारे हिसाब लूंगा। कियान के साथ साथ वो डीमन भी हंस रहा होता है और डीमन हंसते हुए लियान के से मन में कह रहा होता है लियान तुमने मुझे मारकर सबसे बड़ी गलती करी थी। अब जो मेरे पीसेस है यानी कि जो मेरी बॉडी के स्टोन्स है वो चारों तरफ फैल चुके हैं, अब मेरी पावर सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमें इसकी आंखों को दिखाया जाता है, कियान की आंखें पूरी तरीके से ग्रीन हो चुकी थी। कियान कहने लगता है अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी जो एक बंदा होता है वो कियान से कह रहा होता है तुम मुझे प्लीज़ छोड़ दो। अब इन दोनों में से एक ही बंदा इस जगह से भाग सकता था जो कि उस बुली बॉय का दोस्त था, क्योंकि कियान जो था वो उस बुली बॉय के पास आने लगता है और वो दोस्त अब उस जगह से जाने की कोशिश करता है। लेकिन जो कियान होता है उसने पहले ही एक ट्रैप बिछा कर रखा हुआ था उस बुली बॉय के दोस्त के लिए। उसने पहले ही अपने हाथों से एक पेंटिंग को बना लिया था जो कि उस जगह पर चिपकी हुई थी, जिसे देखकर अब वो हैरान हो जाता है और तुरंत ही जो उसका पैर होता है वो उस पेंटिंग के ऊपर पड़ जाता है। उसके अंदर उसने एक ऑस्ट्रिच की ड्राइंग बनाई हुई थी और तुरंत ही एक ऑस्ट्रिच बाहर आता है और उसको पकड़ लेता है और अब वो उसे इस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाने लगता है, जिस बात पर कियान सभी से कहता है तुम लोग बिल्कुल भी मेरे से नहीं बच सकते। और अब वो उस बुली बॉय के पास आ जाता है, उससे कहता है अब तुम मुझे पूरी की पूरी बात बताओ, कल शाम को इस जगह पर क्या हुआ था, मुझे सारी की सारी बात जाननी है। और वो ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है, लेकिन जो वो बुली बॉय होता है वो उससे कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, प्लीज़ मुझे जाने दो इस जगह से। वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, उसको ऐसा लग रहा था कुछ टाइम के लिए कि ये सब कुछ एक सपना है और वो डरा हुआ था। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ईविल एनर्जी फैल जाती है, जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर लियान को। लियान इस जगह पर इस कॉलेज में घूम रहा होता है, तभी जो उसका वो पैटर्न होता है वो पूरी तरीके से ग्लो करने लगता है। इसका मतलब उसे समझ में आ जाता है उसके आसपास कोई ना कोई इविल एंटिटी है। लेकिन तभी उसे कल रात उस लड़की की बात याद आती है। उस लड़की ने उससे कहा था तुम मेरे इजाज़त के बिना बिल्कुल भी अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर तुमने ये करने की कोशिश करी तो इसके बाद तुम्हें एक पनिशमेंट भी मिल सकती है, जो कि एक अच्छी खासी पनिशमेंट होगी, इसीलिए तुम अपनी पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी जान भी खतरे में हो तभी भी तुम इसे यूज़ नहीं करने वाले। जिस बात के बारे में उसने भी उसे कहा था हाँ वो इसको यूज़ नहीं करेगा, लेकिन तभी अब वो आगे बढ़ने लगता है बिना कुछ सोचे कि आखिरकार ऊपर किस टाइप का खतरा होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो कहता है ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पा रहा हूँ आखिरकार ऊपर जो भी है। लेकिन तभी उसे याद आती है अपने दोस्त कियान की, जो कि ऊपर गया हुआ था, क्योंकि शाम को यानी कि दिन में जब वो फुटबॉल खेल रहे थे वो लोग उन्होंने कहा था उसे ऊपर आने के लिए, अगर वो ऊपर आज उस ड्राइंग को पूरा नहीं करता तो उसकी हालत को काफ़ी ज़्यादा बुरा कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अब ऊपर का सीन दिखाया जाता है। ऊपर जो कियान होता है वो ये सब कुछ कर रहा होता है और ये सब कुछ करते हुए सनसेट को देखते हुए कहता है आज मैं पहली बार इस सनसेट को देख रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो तभी किसी से पूछता है आखिरकार तुम्हें ये सनसेट किस टाइप का लग रहा है, क्या ये सनसेट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। और वो और किसी से नहीं बल्कि उसी बुली लड़के से इस सब चीज़ों के बारे में पूछ रहा होता है। वो बुली लड़का नीचे लटका हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और उससे कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और इसी के साथ ही अब कियान उससे कहता है तुम्हें मैं इस जगह पर छोड़ने के लिए ही तो लाया हूँ, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, जल्द ही तुम मरने वाले हो और तुम्हारी मौत जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगी, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अब वो स्माइल करते हुए उससे कहता है चलो ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा देर से मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो ठीक है अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद अब वो उसे छोड़ देता है, नीचे की तरफ उसके हाथों को उन एंगल से हटा देता है और अब जो वो बुली लड़का होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और नीचे गिरते हुए अब उस लड़के की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो लड़का डरते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना
जाना नहीं चाहता और अब वो नीचे की तरफ गिर ही रहा होता है। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, लियान को, जो कि उसी खिड़की को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उस लड़के को तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ ही गए, और वो उसकी जान को बचा लेता है अपनी फास्ट स्पीड की हेल्प से। जबकि वो लड़का भी इस हीरो को देख लेता है और कहने लगता है, ये तो वही गॉड है, मैंने सभी लोगों से कहा था कि गॉड इस वर्ल्ड में जिंदा है और ये वही गॉड है। और वो इसको देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपने आंखों से उस गॉड को देख पाया था जिसके बारे में वो हमेशा बात किया करता था। जैसे ही वो उस गॉड को देखता है, उस गॉड को देखकर कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सबको बताया था लेकिन किसी को भी बिलीव नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वो उसकी ड्रेस को देखता है, उसकी ड्रेस को देखते हुए कहता है, आखिरकार जो एक गॉड है वो हमारे स्कूल के बच्चों की ड्रेस को क्यों पहनेगा। वो ये सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा। इसी के बाद वो अब कहने लगता है, आखिरकार तुमने हमारे स्कूल के बच्चों की ड्रेस क्यों पहनी है, आखिरकार तुम कौन हो, मुझे जल्दी अपना मास्क हटाकर अपना फेस दिखाओ। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर उसी टाइम पर लियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लियान कहता है, ये लड़का हमेशा ही इतनी ज़्यादा पक पक करता रहता है कि मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। और वो अपना एक अटैक करता है उसके गले के ऊपर, जिससे वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और अब वो सोच रहा होता है अब उसे देखना चाहिए आखिरकार इस प्रॉब्लम का जड़ कौन। और तभी वो अपने पूरे सूट ना पहनने की वजह को भी बताता है, बताते हुए कहता है उसका जो ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जब तक वो पूरी तरीके से हट नहीं जाते वो अपने पूरे के पूरे सूट को नहीं पहन सकता। अभी उसने अपनी जितनी भी एनर्जी थी उनकी हेल्प से खाली खाली अपने हेलमेट को ही अवेक कर पाया है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं। तभी बाकी जो दो लड़के होते हैं इसी स्टोन के कंट्रोल में, वो भी अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वो इन दोनों लड़कों को देखकर कहता है, आखिरकार ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं मेरे ऊपर हमला करने के लिए, किसने इनको भेजा है मेरे ऊपर हमला करने के लिए। जबकि वो दोनों लड़कों की स्ट्रेंथ अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए वो दोनों उसके अटैकों को बहुत ज़्यादा इजीली रोक पा रहे थे और बहुत ज़्यादा आसानी से उसके पंचेस को डॉज कर पा रहे थे। इसी के साथ ही उस जगह किसी उड़ने वाली चीज पर बैठकर कोई बंदा आने लगता है, जो कि और कोई नहीं कियान होता है, यानी कि उसी का दोस्त जिसको बचाने के लिए वो इस जगह पर आया था। जैसे ही वो कियान को उस जगह पर देखता है, वो कियान को उस जगह पर देखकर कहता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। जिस पर कियान उसे कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था गॉड इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करते होंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था जो गॉड्स होंगे वो हमेशा बुरे लोगों का ही साथ देंगे। तुम इन बुरे लोगों को बचाने के लिए आए हो, जबकि मेरा दोस्त और मैं हमेशा इनसे बुली हुआ करते थे। तुम कभी भी हमारे सामने नहीं आए और हमारी मदद भी बिल्कुल भी नहीं करी, लेकिन तुम इन लोगों की मदद कर रहे हो। आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम गॉड्स काफ़ी ज़्यादा बुरे हो। मुझे लगा था जो गॉड्स होते हैं वो हमेशा अच्छाई का साथ देते हैं, लेकिन तुम लोग तो बुराई का साथ दे रहे हो और इन लोगों की हेल्प कर रहे हो जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बुरा किया है। लेकिन अगर तुम मेरे रास्ते से हट जाते हो और मुझे उस लड़के को मारने देते हो, यानी कि इन सभी का जो लीडर है उसे मारने दोगे, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे साथ फाइट करूंगा और तुम्हारी जान को भी बख्श दूंगा। लियान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार इसे क्या हुआ है। तभी वो लियान के ऊपर अपने तीनों के तीनों सोल्जर से अटैक करवा देता है और लियान से कहता है, पहले तुम्हें इनसे फाइट करनी चाहिए, बाद में तुम्हें मेरे से फाइट करने को मिलेगी। अब इस टाइम पर जो उसका लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक और काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है सही में लियान के सामने कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ चुका है। वो तीनों ही बंदे अब उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो उनकी बॉडी के अंदर से वो सोल होती है, यानी कि वो डीमन एंटिटी, वो बाहर आ जाती है और अब लियान के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन लियान जो था उन डीमन एंटिटी के अटैक से बहुत ज़्यादा ईजिली रोक लेता है और डॉज भी कर लेता है उनके अटैक्स को और अपने दोस्त से कहने लगता है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम एक अच्छे पर्सन हो, तुम्हें एक अच्छे पर्सन की तरह रहना चाहिए, तुम्हें ऐसी डीमन एंटिटी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे चाहता हूँ तुम इन सब चीज़ों को बंद कर दो, अगर तुम इन सब चीज़ों को बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जबकि अब वो उन सभी से फाइट कर रहा था, उन सभी के साथ फाइट करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो तीन लोग थे और तीनों का सामना करना उसके लिए इतनी कम पावर में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन तभी जो उन सभी का लीडर होता है वो उन सभी से कहता है, तुम्हें तुरंत ही फ्यूजन करना होगा, तुम इसके ऊपर फ्यूजन तरीके से हमला करो, क्योंकि अगर तुम फ्यूजन नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे इसी जगह पर। लियान उन्हें फ्यूजन करने का मौका ही नहीं दे रहा होता, लियान उन्हें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारे जा रहा होता है, लियान उन्हें एक भी चांस नहीं देता। थोड़ी ही देर बाद जो कियान होता है वो वापस से उन सभी को फ्यूजन करने को कहता है और फ्यूजन से अटैक करने को, लेकिन कियान वापस से उनके अटैक्स को डॉज करता है और उनको फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करने देता। और इस बार वो इन एंटिटी को डिस्ट्रॉय ही करने वाला था और अब वापस से फाइट लगातार स्टार्ट हो जाती है। कियान को ऐसा लगा था ये फाइट उसको थोड़े टाइम तक व्यस्त रख पाएगी ताकि वो किसी और चित्र को बनाकर उसको और ज़्यादा मुश्किलात में खड़ा कर सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो तुरंत ही उसके हाथ से उसकी पेंसिल को छीन लेता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हें बचाने के लिए इधर आना पड़ा है, अपनी पावर्स का यूज़ करना पड़ा है और तुम यहाँ पर मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो।
और इसी टाइम पर उसका हेलमेट भी उसके फेस से हट जाता है। और अब हमें दिखाते हैं यानी कि कियान को, जो कि कियान होता है वो उससे कहता है आखिरकार तुम्हारे पास स्टार्टिंग से ही ये पावर्स थी तो तुमने हमेशा हमारी मदद क्यों नहीं करी, तुमने इन बुली बॉयज को सबक क्यों नहीं सिखाया, तुम इन्हें बहुत ज़्यादा आसानी से एक अच्छा सबक सिखा सकते थे जिससे ये बाद में हमें कभी भी परेशान ना करे, लेकिन तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया। कियान अब ऐसा सब कुछ कह रहा होता है और उससे कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। लियान उससे कहता है ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैं अपनी पावर्स को यूज़ इस तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि जो मैं हूँ वो एक स्पेस जनरल है, इसीलिए मैं मॉन्स्टर्स का सामना करता हूँ स्पेस में, मेरा काम बिल्कुल भी ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अब वो गुस्से में आ जाता है, उससे कहता है लेकिन ऐसी बात नहीं है, इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा बुली किया था, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से पीटा भी था, लेकिन उसके बाद भी तुमने कुछ क्यों नहीं किया। जिस उसकी ऐसी बात सुनकर लियान को भी गुस्सा आ जाता है। लियान उससे कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देने वाला हूँ। और उसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जो बुली बंदा होता है वो इस जगह से भाग रहा होता है, भागते हुए वो कहता है आखिरकार ये क्या बकवास है, इस जगह पर जो कियान है वो एक डीमन बन चुका है, बल्कि दूसरी तरफ जो लियान है वो एक गॉड बन चुका है। ये मेरा जो सपना है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए वरना आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से चोटें लगने वाली हैं इस सपने में। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है अपने इस ड्रीम से और वो गुस्सा होते हुए कहता है मुझे इस ड्रीम से जल्दी बाहर निकलना होगा, अगर ये ड्रीम मेरा जल्दी से जल्दी ख़त्म नहीं हुआ पता नहीं मुझे इस ड्रीम के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तभी लियान अब कहता है मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूँ, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो अब मार सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, जल्दी से अपनी पेंसिल उठाओ और उसे मार डालो, मैं तुमसे अब यही चाहता हूँ, तुम उसे मार डालो क्योंकि मैंने देखा है ये जो लड़का है ये काफी ज्यादा बुरा है, इसने सभी को परेशान कर कर रखा है, ये अपने टीचर्स को भी अच्छे तरीके से नहीं समझता, ये टीचर्स को भी कुछ नहीं समझता, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम इसे मार दो। जिसके बाद तो अब उस बंदे की फट के चार हो जाती है, उसे तो पहले लग रहा था ये सपना है लेकिन धीरे धीरे कर कर उसे समझ में आने लगता है ये हकीकत है। तभी कियान भी अब पूरे फॉर्म में आते हुए कहता है चलो ठीक है, अगर तुम भी यहाँ पर मेरी हेल्प करने को तैयार हो तो मैं भी बस इसे ही मारूंगा। और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक पावरफुल एंटिटी को क्रिएट कर लेता है और उस एंटिटी को उसकी तरफ फेंक देता है और उसे उसे पकड़ के लाने को कहता है। और थोड़ी ही देर में जो वो एंटिटी होती है वो उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है और वो उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। हमें इस टाइम पर लियान क्या चाहता है बिल्कुल भी नहीं बताया जाता क्योंकि लियान ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था, जबकि जो उसका काम था वो इन सभी लोगों को बचाने का था। और अब जो उसके सामने मॉन्स्टर्स खड़े थे उस बुली बॉय के सामने, उसको देखकर उस बुली बॉय की फट जाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर जो था वो सही में काफ़ी ज़्यादा डरावना दिख रहा था, वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। जिसका अब हमें दिखाते कियान को, जो कियान होता है उससे जो लियान होता है वो कहता है उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दो, तुम उसे आखिरकार मार क्यों नहीं रहे, मुझे पता है तुम उसको बिल्कुल भी नहीं मार सकते क्योंकि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो ही नहीं कि तुम उसे मार सको। उस बुली बॉय के मुँह से झाग निकलने लगता है और वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। कियान से अब लियान कहता है मुझे पता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम उसे मार सकते हो, बस तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वो कभी भी ये काम नहीं करेगी, तुम अच्छे इंसान हो और तुम एक अच्छे इंसान होने की वजह से बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को तकलीफ हो और उन्हें चोट पहुंचे। अब लियान इस जगह पर बताता है कि अगर जो कियान है वो अपनी बॉडी पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा तो इस डीमन एंटिटी का जो कंट्रोल है उसके माइंड के ऊपर वो पूरी तरीके से हट जाएगा और वो मॉन्स्टर भी उसकी बॉडी के अंदर से बाहर आ जाएगा, जिसके बाद वो उसका सामना कर कर उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अब जो कियान होता है वो सोचने लगता है आखिरकार वो क्या करने जा रहा था, कियान को कुछ भी समझ में नहीं आता आखिरकार वो क्या बन गया है। कियान को जब पता चलता है वो एक मॉन्स्टर बन चुका है तो उसे काफ़ी ज़्यादा घिन आने लगती है अपने आप से। वो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी को नहीं मार सकता अपनी लाइफ में। और वो तुरंत ही उस स्टोन को अपने हाथ से दूर फेंक देता है और वो जैसे ही उस स्टोन को अपने से दूर करता है वैसे ही उसके अंदर जितनी भी डीमन एंटिटी होती है यानी कि जितनी भी वो डीमन एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी इससे दूर हो जाती है। और लियान तुरंत ही कियान के पास आ जाता है और कियान को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उससे कहता है मेरे दोस्त अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब रही इस डीमन एंटिटी की बात, इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो डीमन मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है बाकी डीमन मॉन्स्टर्स से। इसी के बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट में टाइप कर देना। ओके बाय गाइस।